हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हो चौक कुंडली, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। और बात करें यार तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि चौक कुंडली क्या है, इसकी रचना, ठीक है, पूरा देख सकते हो, इसकी पूरी थ्योरी भी बताएंगे। और यार बात करें तो कुछ भी आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, एकदम आसानी से आपको इसको पूरा समझा देंगे, ठीक है, पूरी थ्योरी, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, बहुत ही आसानी से आपको चौक कुंडली के बारे में समझाएंगे। तो चलो बात करते हैं चौक कुंडली। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो ये चौक कुंडली आपकी, तो पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो चौक कुंडली, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं चौक कॉइल, ठीक है, तो ये होती क्या है। ये जो है आपकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास। ह्रास का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा में ह्रास का मतलब कह सकते हो सीधा सीधा कमी, ठीक है। कमी हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति को चौक कुंडली कहते हैं। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति चौक कुंडली कहलाती है। ध्यान समझो, चौक कुंडली क्या है। चौक कुंडली ऐसी युक्ति है जिससे आप वैद्युत धारा को कम कर सकते हैं। देखो कहा गया ना, धारा को कम करने की युक्ति, धारा को कम करने की युक्ति। तो आप इससे क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट को कम कर सकते हो। वो भी कैसे, वैद्युत ऊर्जा जो है उसमें कमी आए हुए बिना। मतलब आपकी वैद्युत ऊर्जा में कमी भी नहीं आएगी, ठीक है, उसमें कमी भी नहीं आएगी और आपकी धारा भी कम हो जाएगी। तो ये बात है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा में कमी आए हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति को चौक कुंडली कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो का, यहाँ पे कमी भी लिख सकते हो या ह्रास ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ह्रास इसका मेन शब्द है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कमी, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा में कमी आए हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति चौक कुंडली कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति चौक कुंडली कहलाती है। तो अब आप खुद बताओ चौक कुंडली क्या होती है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, वैद्युत ऊर्जा में कमी लाए बिना, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा जो है उसमें कमी भी नहीं आएगी और आपकी धारा कम हो जाएगी। तो चौक कुंडली के द्वारा आप क्या कर सकते हो, धारा को कम कर सकते हो। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो देखो अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लोहे की क्रोड लगा रखी है, ठीक है, लोहे की क्रोड है और इस पे तांबे के तार को लपेटा हुआ है। ये देख सकते हो जो लपटा हुआ है ना तांबे का तार, ये मान लो आपकी लोहे की क्रोड है, इसी पे आप कोई तार लपेट दो, ठीक है, तो उससे चौक कुंडली बन जाएगी। और देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट है, ये बल्ब है, तो इसकी सहायता से आप अगर आप चौक कुंडली लगा देते हो तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा कम हो जाती, ठीक है। तो अब आपको इसको समझाते हैं। तो ये बात तो समझ गए कि आपका मतलब चौक कुंडली क्या कार्य है इसका। आपसे पूछा जाए इसका क्या कार्य है चौक कुंडली का, तो क्या बताओगे, ये धारा को कम कर सकती है और बिना वैद्युत ऊर्जा में कमी किए, ठीक है। देख सकते हो कहा गया था ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा की कमी हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति ही चौक कुंडली है। अब रचना देखो। तो रचना कहा गया, यह एक नगण्य प्रतिरोध व ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है। नगण्य प्रतिरोध का मतलब समझते हो, आर का मान लगभग 0, ठीक है, नगण्य का मतलब आर का मान कुछ नहीं, ठीक है, या 0। तो यह एक नगण्य प्रतिरोध व ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, ठीक है, ऊंचे प्रेरकत्व की, ठीक है, प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते एल से, ठीक है। ऊंचे प्रे इसका मतलब एल का मान ऊंचा होता है या अधिक होता है और प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। तो जो आपकी चौक कुंडली है ये एक नगण्य प्रतिरोध व ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है, जो तांबे के अनेक वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरों को पटलित लौह क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। क्या कहा गया, जो तांबे के अनेक वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरों को पटलित लौह क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, एक लोहे की क्रोड लेनी है, उस पे तांबे के अनेक मतलब फेरे, तांबे के तार के अनेक फेरे को लपेटना है, जिससे आपकी चौक कुंडली बन जाएगी, ठीक है। देख लो कहा गया आपसे कि यह एक नगण्य प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व की कुंडली है। फिर कहा गया तांबे के अनेक वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरे आपको लपेटना है। जैसे मान लो आपकी लोहे की क्रोड है, ठीक है, तो आपको इस पे क्या करना है, तांबे के तार को लपेटना है, उसके अनेक फेरे लपेटते जाना है बस, ठीक है। तो जिससे आपकी क्या होगी, लपेट कर बनाई जाती चौक कुंडली बन जाएगी। फिर कहा क्या, तार तांबे का व मोटा होने के कारण इस कुंडली का प्रतिरोध आर लगभग 0 होता है। आर का मान 0 क्यों होता है वो भी देख लो, क्योंकि तांबे का तार मोटा होने के कारण, ठीक है, इस कुंडली का प्रतिरोध आर लगभग 0 होता है। परंतु फेरों की अधिक संख्या तथा लोहे की क्रोड के कारण इसका प्रेरकत्व तो एल काफी ऊंचा होता है। अब आपसे ये बताया जा रहा है, आपसे पहले कहा था नगण्य प्रतिरोध
जीरो होता है मतलब प्रतिरोध, और प्रेरकत्व तो क्या होता है, ऊंचा होता है। तो वो क्यों होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो तांबे का तार होने के कारण, ठीक है, तांबे का तार मोटा होने के कारण इस कुंडली का प्रतिरोध आपका जीरो होता है, परंतु फेरों की संख्या जो अधिक होने के कारण, क्योंकि हमने कहा कि ये जो मान लो आपकी जो लोहे की रोड है, अगर इस पे आपको क्या करना, अनेक फेरे लपेटने हैं तांबे के तार के, तो अनेक फेरों के कारण आपकी क्या है, लोहे की क्रोड के कारण इसका प्रेरकत्व जो एल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्रोड कुंडली के अंदर जितनी अधिक दूरी तक प्रविष्ट होगी, मतलब ये जो क्रोड है आपकी लोहे की क्रोड, ये कुंडली के अंदर जितनी अधिक दूरी तक प्रविष्ट होगी उस पे क्या होगा आपका, ठीक है, कुंडली का प्रेरकत्व एल तथा प्रतिबाधा उतनी ही अधिक होती है। अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस कुंडली के द्वारा, ठीक है, इस कुंडली के द्वारा धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको, तो देखो अभी टेंशन ना लो, पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो आपसे कहा क्या गया, सबसे पहले तो बात हुई, सबसे पहले देखो क्या कहा, फिर से समझो, कोई जल्दी नहीं है। यह एक नगण्य प्रतिरोध मतलब R बराबर 0 व ऊंचे प्रेरकत्व L का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपसे कहा गया यह एक नगण्य प्रतिरोध मतलब R बराबर 0 व ऊंचे प्रेरकत्व अधिक प्रेरकत्व L क्या है, प्रेरकत्व है, की कुंडली होती है जो तांबे के अनेक वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरों को पटलित लौह रोड के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। मान लो ये लौह रोड है, इसके ऊपर आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्या करना है आपको, तांबे के तारों को लपेटना है इस टाइप से। ठीक है, लपेटना है तांबे के तार को, और एकदम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फेरे होने चाहिए। ठीक है, तांबे के तार को लपेटना है। देखो कहा गया अनेक वैद्युतरोधी तार के अनेक फेरे होने चाहिए, लौह रोड के ऊपर लपेटकर क्या बनती है, चोक कुंडली। ठीक है, चोक कुंडली बनती है। फिर आगे आपसे कहा गया तांबे का तार जो मोटा होने के कारण, ये जो तांबे का तार है ये मोटा है, इसी कारण से इसका प्रतिरोध क्या है, जीरो है। देखो तांबे का व जो तार है, तार तांबे का व मोटा होने के कारण इस कुंडली का प्रतिरोध R 0 होता है, परंतु फेरों की संख्या जो अधिक है, जो फेरों आपने बहुत सारे फेरे जो लपेट दिए हैं, इसकी संख्या अधिक होने के कारण ही आपका प्रेरकत्व अधिक है। देखो फेरों की संख्या अधिक, परंतु फेरों की अधिक संख्या तथा लोहे की क्रोड के कारण इसका प्रेरकत्व एल काफ़ी ऊंचा होता है, और क्रोड कुंडली के अंदर जितने अधिक प्रविष्ट होगी, जितने अधिक दूरी तक, मतलब ये जो क्रोड है ये कुंडली के अंदर जितनी अधिक दूरी तक प्रविष्ट होगी उतनी ही उसकी क्या होगा, प्रेरकत्व एल। ठीक है, एल तथा प्रतिबाधा जेड, प्रेरकत्व एल तथा प्रतिबाधा जेड उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, और अतः प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस कुंडली के द्वारा धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, धारा के मान को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो ये इसकी है आपकी रचना। अब इसका थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाते और, ठीक है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, ये चित्र हो गया, ये थ्योरी हो गया। अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लो। ठीक है, कि ये जो शक्ति क्षय एकदम कम हो रहा है, इससे क्या होगा। देखो आपसे कहा प्रतिरोध R नगण्य है, ठीक है, मतलब R का मान जो है वो 0 है। ठीक है, होने के कारण इसमें ऊष्मा के रूप में क्षय बहुत ही कम होता है, मतलब जो आपकी ऊष्मा के रूप में शक्ति होती है वो बहुत कम क्षय होती है। देखो यहाँ से फिर आपको लिखना है IR परिपथ में औसत शक्ति क्षय। देखो P बराबर VI फॉर्मूला होता है। ठीक है, P बराबर VI होता है, तो यहाँ पर से आपको फॉर्मूला लगाना है P बार इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। ठीक है, जिसे समीकरण 1 मानना है, और फिर कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है R अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, L क्या है, प्रेरकत्व है। ठीक है, फिर नीचे से लिखना है, देखो आपका प्रतिरोध तो 0 हमने बताया, R बराबर 0, प्रतिरोध नगण्य है, तो यहाँ से जब प्रतिरोध R बराबर 0 रख दोगे तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और फिर औसत शक्ति क्षय भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है P बार बराबर VRMS IRMS कॉस फाई। P बार क्या है, इसका मतलब है आपकी शक्ति। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य। VRMS मतलब आपकी वही वर्ग माध्य मूल मान, और ये आपका वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, तो यहाँ से जब निकालो कि आपका कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब आपको प्रतिरोध का मान तो भैया 0 दिया गया है, जब यहाँ पे 0 रख दोगे तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे जब रखोगे, देखो P बार इक्वल टू जब रखोगे VRMS का कोई भी मान हो, IRMS का कोई भी मान हो, जब इस पे 0 cos फाई की जगह हो जाएगा, और जब किसी संख्या पे 0 का गुणा होगा तो वो तो वैसे भी 0 हो जाना है, इसलिए औसत शक्ति क्षय भी 0 हो जाएगी। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि मतलब IR परिपथ में औसत शक्ति क्षय निकाला, क्योंकि आपसे चौक कुंडली में क्या क्या आ गया था, ये मतलब इसमें क्या होता है, आप धारा को कम कर सकते हो और बिना औसत शक्ति क्षय किए
मतलब बिना वैद्युत ऊर्जा में हानि किए, ठीक है। तो आई आर परिपथ में औसत शक्ति क्षय पी बार इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की वैल्यू होती है ये, ठीक है। और आर बराबर आपको पहले ही बता रहे इतनी देर से प्रतिरोध नगण्य या जीरो है, तो जीरो रखोगे तो कॉस फाई जीरो आ जाएगा, अतः शक्ति क्षय पी बार बराबर जीरो। फिर नीचे लिखा इस प्रकार चौक कुंडली में औसत शक्ति क्षय लगभग शून्य होगा, ठीक है। तो ये बात है चौक कुंडली की कि इसमें आप धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, और बिना औसत शक्ति क्षय हुए, मतलब आपका जो सामर्थ्य या शक्ति का मान होता है वो जीरो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, या तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के मान में परिवर्तन हुए बिना धारा को कम करने की युक्ति चौक कुंडली कहलाती है। ये जो ह्रास लिखा है इसमें दिक्कत हो तो ये लिख लेना, वैद्युत ऊर्जा का मान कम किए बिना धारा को कम करने की युक्ति ही चौक कुंडली कहलाती है, ठीक है। तो ये फिर बाद में आपको ये लिखना था, ठीक है, ये वाला, तो बस इतना ही लिखना होता है और आपको 5 नंबर का पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, थ्योरी पूरी देख सकते हो इसकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।